जब भी कभी ऑनलाइन वर्क की बात होती है तो दो तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब तो फ्रॉड है, ये सब फेक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि महीने में 1 लाख पैसे कमा लो। और सच इन दोनों के बीच में ही कहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग रियल होती है या फेक होती है। ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कैसे करते हैं, बिगिनर्स को इसको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, और ये सब क्या है। ऑनलाइन अर्निंग का सिंपल मीनिंग अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। ऑनलाइन अर्निंग का सिंपल मीनिंग क्या है कि इंटरनेट के थ्रू किसी पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका कोई काम करना और उसके बदले में पेमेंट लेना, ये होता है ऑनलाइन काम। अब इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे अब किसी इंसान को डिजाइनिंग नहीं आती, पोस्ट वगैरह डिजाइन करने नहीं आते, कोई पिक्चर्स है वो डिजाइन करनी नहीं आती, और वो अपना इंस्टाग्राम पेज उन्होंने बना रखा है या उनका कोई बिजनेस है, तो उसको अपने पेज की एडिटिंग के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, एडिटिंग के लिए एडिटर्स की नीड होती है। तो वो किसी से एडिट कराएगा, उसको बदले में उसको पेमेंट देगा। जैसे उसको पोस्ट डिजाइन करवानी, थंबनेल्स डिजाइन करवानी है, तो डिजाइन करवाने के लिए वो ग्राफिक डिजाइनर के पास जाएगा। वो ग्राफिक डिजाइनर उसको डिजाइन करके देगा उसके लिए पोस्ट और थंबनेल्स, और बदले में वो जो करवा रहा है वो बंदा उसको पेमेंट देगा। इस तरह से होता है ऑनलाइन काम, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल्स। और इस तरह से ऑनलाइन वर्क की पेमेंट आती है, इस तरह से आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। अब ऑनलाइन वर्क के बारे में कंफ्यूजन क्यों होती है लोगों को? ऑनलाइन वर्क के बारे में कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि इंटरनेट पर दो चीजें हमेशा साथ में चलती हैं। वो चीज क्या है? स्कैम्स और रियल अपॉर्चुनिटीज। अब इस चीज को पहचानने कैसे? स्कैम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, गेट रिच क्विक स्कीम बता देंगे, जल्दी से जल्दी इतने कमाइए, लाखों कमाइए, डेली की इतनी अर्निंग होती है, और कुछ फेक अर्निंग स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देंगे। अब ऑनलाइन वर्क जो रियल वर्क है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें क्या होगा, उसमें स्किल होगी, ऑनलाइन वर्क होगा, प्रैक्टिस होगी, क्लाइंट्स होंगे, और जिससे आपकी इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्किल सीखते हो, उस स्किल से काम करते हो, और उस काम के बदले में बिजनेसमैन या क्रिएटर्स आपको पेमेंट देते हैं। ये होता है रियल ऑनलाइन वर्क। अब आपको ये सवाल भी मन में आ रहा होगा कि कौन होते हैं वो बिजनेसमैन, कौन होते हैं वो क्रिएटर्स, कौन पैसे देगा, पेमेंट कौन करता है? तो भाई जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या फिर स्मॉल क्रिएटर्स हैं या बिग क्रिएटर्स हैं, कोई भी जिसको अपनी ब्रांड की मार्केटिंग करवानी है, जिसको अपने ब्रांड के लिए या फिर इंस्टाग्राम पेज के लिए डिजाइन्स बनवानी है, अपनी वीडियोस एडिट करवानी है, या फिर अपने लिए कंटेंट लिखवाना है, वो सब आपको पेमेंट करेंगे। यूट्यूबर्स हैं वो भी करेंगे, स्मॉल ई कॉमर्स स्टोर्स वाले हैं जो, वो भी आपको पेमेंट करेंगे, बदले में उनको काम चाहिए। तो आपको अगर कोई भी स्किल आती है, डिजाइनिंग आती है, एडिटिंग आती है, राइटिंग आती है, या फिर मार्केटिंग, कुछ भी ऐसा आता है जो किसी के काम आ सके, तो उस काम के बदले में वो आपको पेमेंट देंगे। अब एक बात और बता देती हूँ कि जो स्कैमर्स होते हैं उनकी क्या बातें रहती है, क्या उनके मेन पॉइंट्स रहते हैं, क्या कहेंगे? सबसे सिंपल लैंग्वेज उनकी ये थी, इतने पैसे लगाओ इतने पैसे पाओ। क्या आपको बस इतने पैसे में एनरोल करना है, उसके बाद आपकी इतनी अर्निंग हो जाएगी? स्किल से, प्रैक्टिस से, वर्क से इसका उनका कोई लेना देना नहीं, इस चीज को वो मेंशन तक नहीं करते हैं। वो सीधा ये कहते हैं कि इतना आपको इन्वेस्ट करना है, इतना आपको पेमेंट मिलेगी, आप इतना कमा लोगे। कोई स्किल के बारे में काम नहीं करेंगे, किसी वर्क के बारे में बात नहीं करेंगे। एंड सेकंड थिंग, वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ही फास्ट इनकम के बारे में बात करते हैं, इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा इनकम हो जाएगी, डेली इतनी हो जाएगी, इतना इंसेंटिव्स मिलेगा। ये सब चीज़ें होती हैं फ्रॉड्स की। पर जो रियल अपॉर्चुनिटीज होती है उसमें क्या होता है, वो स्किल मेंशन करते हैं, स्किल लर्निंग के लिए बोलते हैं कि यार स्किल आनी चाहिए, या फिर आप स्किल लर्न करो, वो स्किल लर्निंग के लिए बोलते हैं कि इसमें स्किल लर्न करनी पड़ेगी आपको। कोर्सेज की भी बात करते हैं, कहते हैं कि कोर्स की वो स्किल का नाम लेके ही करेंगे कि स्किल लर्न करो, इसमें इसमें वर्क करो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप जैसे क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, तो रियल अपॉर्चुनिटीज वो आपको साफ बताते हैं कि फ्रीलांसिंग में आप किसी के लिए काम करोगे तो आपको पेमेंट मिलेगी। अगर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपकी जैसी सेल्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज में आपको कमीशन मिल जाएगी। और जैसे कि फेक प्रोमिस वाले बोलते हैं कि फास्ट रनिंग, ऐसे रियल स्किल्स वाले, रियल अपॉर्चुनिटीज वाले कभी भी ये नहीं बोलते कि फास्ट है। वो हमेशा ये कहेंगे कि टाइम लगता है। हाँ भाई, किसी स्किल को कम टाइम लगता है, किसी स्किल को ज्यादा टाइम लगता है, बट टाइम लगता है। वो बोलेंगे कि टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और वर्क के बेस पे ही आपको पेमेंट मिलेगी। और आपको पता है बिगिनर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं?
बिगिनर्स सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि उनके माइंड में क्या आता है कि हमने पैसा लगाया है या फिर किसी काम को स्टार्ट करते हैं, हमें पैसा कमाना है। उनके माइंड में सबसे पहली बात अर्निंग से रिलेटेड ही रहती है कि हमें अर्निंग करनी है, हमें अर्निंग करनी है। वो अपनी स्किल पे, अपने वर्क पे, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर देते हैं तो बहुत ही जल्दी उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो काम हो ही नहीं पाता और फिर वो उसको फ्रॉड बोलते हैं, उसको स्कैम बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अर्निंग पे फोकस मत करो, पहले अपने काम पे फोकस करो, अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, उसके बाद ही तो इनकम आएगी। अब मैं बताने वाली हूँ कि बिगिनर्स को ऑनलाइन वर्क कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता कोई। तो मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि अपनी स्किल को कैसे चूज करें। पहले अगर आप अपनी स्किल को लेकर ही डाउट में है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा कि अपनी स्किल कैसे चूज करनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहला स्टेप है स्किल चूज करने का, अपनी निश चूज करने का। स्किल आपने चूज कर ली, फर्स्ट स्टेप यही है। सेकंड स्टेप क्या है, उसकी प्रैक्टिस करो, उसको सीखो। सबसे पहले जैसे आप बिगिनर्स हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको यूट्यूब से या गूगल से, ऐसे जहाँ कहीं से भी सीखने का मौका मिले फ्री में, तो पहले आप वो चीज सीखिए, डेली सीखिए, डेली उस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड स्टेप है जो स्मॉल प्रोजेक्ट, जो भी आपने सीखा उसको डेली के डेली प्रैक्टिस करके प्रोजेक्ट्स बनाइए। चाहे वो डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट है, कोई भी एक पोस्ट बना दी, एडिटिंग का तो कोई भी छोटी सी वीडियो एडिट कर दी, सॉरी कैप्शन राइटिंग का, या फिर कुछ भी स्क्रिप्ट राइटिंग का तो थोड़ा कुछ लिख के देख लिया किसी से रिलेटेड। ऐसा मतलब ऐसा कोई भी काम है जो आप जो स्किल सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए डेली के डेली। नेक्स्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। उस पोर्टफोलियो में आप अपने प्रोजेक्ट्स, आपके जो सैंपल्स है वो ऐड कीजिए, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐड कीजिए और अपने बारे में अपनी डिटेल्स ऐड कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पोर्टफोलियो के बाद क्या कि स्मॉल क्लाइंट से स्टार्ट कर दीजिए। परफेक्ट होने का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको स्मॉल क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आपको 500 या फिर 700 ऐसे कोई भी स्मॉल पेमेंट भी मिल रही है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में इतने ही मिलते हैं। आप बस आपको स्टार्ट करने की नीड है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, काम करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी आएगी, आपके वर्क में भी वो फिनिशिंग आती जाएगी, आपकी स्किल में फिनिशिंग आती जाएगी। उसके बाद आप बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स उसके बाद आप ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑनलाइन अर्निंग फास्ट नहीं है, रियल स्किल से ही इनकम आती है और एक स्टेबल इनकम आती है जब आपकी स्किल पूरी शार्प हो जाती है। ठीक है, या फिर मैं आपको कोई भी इस चैनल पर अनरियलिस्टिक ऑनलाइन वर्क के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ऑनलाइन वर्क और डिजिटल स्किल्स के बारे में, उनकी रियलिटी के बारे में बताती हूँ, और डिजिटल स्किल्स आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज और सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अगर आप भी ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं या फिर ये स्किल सीखना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी स्किल से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो देखिए डरिए मत, किसी कंफ्यूजन में है तो आप शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं आपकी कंफ्यूजन भी दूर करती हूँ। मेरी वीडियोस देखिए, उसके बाद कोई डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आप बिगिनर हैं, डर रहे हैं, तो आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। ना तो परफेक्ट होने का वेट करना है और ना ही डरना है, ना ही किसी कंफ्यूजन में रहना है। अपने माइंड में अच्छे से क्लैरिटी लेके बस उस स्किल को स्टार्ट कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।